नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप सर हैं कौटिल्या वाले। और एक बात आपको बता दें, आप सब लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि ये स्टेट का एग्जाम टीआरई 4 से पहले होगा कि नहीं, बीटेड का क्या होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और टीआरई 3 का जो पूरक रिजल्ट वाले विद्यार्थी है जो वेट कर रहे हैं कि आखिरकार 22,000 जो सीट खाली है, जो कॉमन रिजल्ट हुआ है, यानी कॉमन रिजल्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसका 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, 9 10 में है, यानी कॉमन वाला का क्या कुछ होगा। सर मेरे साथ है, सर बात करेंगे। सर आपका स्वागत है सर, एग्जाम टूर के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। सभी भारतवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर करे कि आपका यह वर्ष बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो और रोजगार का पहला वर्ष हो। सर 2 बार आपने आवाज उठाया था पूरक रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। टीआरई 1 में भी आया, टीआरई 2 में भी आया, टीआरई 3 में भी बहुत सीट खाली है, बहुत कॉमन है, इसमें आना चाहिए या नहीं? लगभग 22,000 सीट खाली है। जैसे पहले के एग्जाम में टीआर, चूंकि बीपीएससी का आयोग है तो इसमें आयोग ही किए हैं 1.0 में, 2.0 में और 3. वो पूरक रिजल्ट दिए हैं। 3.0 में भी देना चाहिए, क्यों नहीं देना? जब दो उस नहीं देते तो उधर भी नहीं देते। जब उधर से देते आ रहे हैं तो बच्चों की जो है जो कटअप से नीचे चले गए, जिनका पहली चरण नहीं हुआ था, तो सेकंड बार में जो उन बच्चों को मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, अपने बिहार के बच्चे हैं और लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। किन्हीं का 1.0 में नहीं हुआ था तो 2.0 में हुआ, किन्हीं का 2.0 में हुआ था तो 3.0 में वो एफर्ट लगाए, और किसी कारण से नहीं हुआ। चूंकि सीट से ज्यादा रिजल्ट नहीं मांग रहा है। जितना सीट की आपने नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन में यदि कम रिजल्ट बच्चे पहुंचे तो पूरक रिजल्ट देकर उस बच्चे को और एक बार मौका देना चाहिए। हाँ। सर एस्टेट की बात की गई थी, क्योंकि जब बड़ा वैकेंसी आता है तो बिहार टेट लेना चाहिए। एस्टेट और बीटेट को लेकर बोला गया था कि लेंगे, साल में 2 बार की बातें हुई थी, एक बार तो हो गया। अगला टीआरई 4 से पहले आप डिमांड रखते हैं? देखिए, एस्टेट की बात बहुत अच्छा आपने कहा। इस तरह से सेंट्रल में सी एस्टेट है और सेस्टेट और सीटेट है, यहाँ पर क्या है, एस्टेट है। तो एस्टेट अभी तक हमको जहां तक है कि भाई पहले क्या घोषणा होता कि साल में 2 बार लिखिए, क्योंकि वो क्या है, पात्रता परीक्षा है, जिसके लिए क्वालिटी दिया गया कि 3 साल तक आप किसी भी एग्जाम में आप दे सकते हैं। अब अनलिमिटेड कर दिया गया। अब उसके बाद क्या किया गया, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि भाई 3 साल में तो वैकेंसी आएगी तब ना। 3 साल में वैकेंसी नहीं समय पर आएगी, 3 साल कहाँ। अब अनलिमिटेड हुआ है तो स्टेट का एग्जाम साल में 2 बार होना ही चाहिए, क्योंकि अपने बिहार के बच्चे के लिए स्टेट है तो बिहार के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाता है। अभी क्या है, अदर राज्य के बच्चे को बेनिफिट मिल जाता है, अपने राज्य के बिहार के बच्चे मुंह तकते रह जाते हैं। तो स्टेट का एग्जाम तो निश्चित रूप से 2 बार तो होना ही चाहिए। और रही बात, आपने एक और के बीटेक की बात किया, तो 15 साल, हाँ, ये तो इस सब पर आयोग का नजर होना चाहिए, शिक्षा विभाग का नजर होना चाहिए। क्योंकि डिमांड है, बच्चे इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, तो आपने जो डिग्री दिया है वो डिग्री का क्या करेंगे? अब उनके पास जो कैपेबिलिटी है, एपेबिलिटी है, जो योग्यता, वो योग्यता को निखारना चाहेंगे। अपने बिहार के बच्चे को शिक्षा के स्तर के उस ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे जिस ऊंचाई से बिहार भविष्य इतिहास में प्रचलित रहा है। बिहार इतिहास में शिक्षा के कर्मभूमि के रूप में जाना गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुआ था। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में है, आज के पेपर में भी दिया गया था कि 68,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स पर डाउट है, और वैसे शिक्षक हैं जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ का डोमिसाइल बनवा लिए हैं, यहाँ का जाति निवासी बनवा लिए हैं, उन लोग पर डाउट है। सर पहले क्यों नहीं अच्छा से जांच कर लिया जाता है? इसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, सुधार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 1.0 में, 2.0 में जितना धरफड़ी हुआ, तो इसी धरफड़ी का यह नतीजा रहा। और 3.0 में अब आयोग का यह बहुत बड़ा चुनौती होगा कि बारीकी तरीके से नए जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं या बिहार के स्टूडेंट हैं, उनकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पहले हो जाए। नहीं तो ज्वाइनिंग होने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जो उनको रिजाइन देना पड़ता है, तो समाज में बेइज्जती तो होता ही है। समाज में फिर वो सीट भी खाली रह जाता है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि अधिक से अधिक ऑफिसर शाही तंत्र को मजबूत करना चाहिए, ताकि छोटा छोटा बात को पकड़े और उसको नियुक्ति करने से पहले ही डिसमिस कर दे। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में है, आप बहुत सफलता दिलाए टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में भी, टीआरई 4 आने वाला है। बताया जा रहा है कि इसमें 1,20,000 या 1.5 लाख तक वैकेंसी हो जाएगी। चूंकि अंतिम है, चुनाव भी है, आवेदन बहुत अधिक विद्यार्थी करेंगे, 10 लाख प्लस आवेदन होगा, पिछला बार कम रहा। क्या कुछ आप कर रहे हैं? विद्यार्थी को क्या कुछ करना चाहिए? आपका क्या रणनीति है? देखिए, बीपीएससी
एक अद्भुत है जो शिक्षक भर्ती। पहले हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो बीपीएससी एग्जाम लेती थी, केवल ओपन एग्जाम लेती थी। तो 1998 में ज्वाइनिंग हुआ, 2003 की बात हुआ। तो उसके अब जो बीपीएससी की जो बात हो रही है वो एकदम क्रीम स्टूडेंट जा रहे हैं। और क्रीम स्टूडेंट कौन चाहेंगे? जिनकी तैयारी अच्छी होगी। उसके लिए हमने संगम दिया है, संगम बैच दिया है। और अभी तो स्थापना दिवस और अपने जन्म दिवस के अवसर पे मैंने ऑफर दिया है। अभी मात्र 1500 रुपया में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। टीआरई 4.0 के लिए कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और 2025 का बहुत अच्छा आपने कहा चुनावी वर्ष है। चुनाव वर्ष से वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी। चाहे बीपीएससी का लगभग 1.5 लाख आयास किया जा रहा है। सर ये जो आप 1500 बोल रहे हैं ये क्या ऑफलाइन है या ऑफलाइन में? ऑनलाइन में तो 1100 रुपया है, और भी कम है। और कंप्लीट तैयारी निचोड़ 24 कैरेट वाली बात, जो हम कोई झूठ फूट नहीं बोलते, जो बोलते हैं कैमरा के सामने बोलते हैं। यूट्यूब चैनल पे डेली डिस्कशन होता है, एक बार जाके चेक कर लो। आपकी जीके जीएस कितना बजे डिस्कशन होता है? शाम में, प्रत्येक दिन शाम में 8:30 बजे से डिस्कशन होता है। तो यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री रहता है। चाहे देखिए, आज एक शिक्षिका आई थी अररिया में, उनका 9-10 हुआ। आज ही मेरे मोबाइल में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ये इनकी बात लें, ये एक ऐसी महिला है, आप देख रहे हैं, ऐसी महिला है, ये बिल्कुल लो लेवल की थी 2.0 में। अब छोटे बच्चे के साथ आती थी, छोटा बच्चा, हाँ, छोटी बच्चे को स्टेज पर रख के पढ़ती थी। और क्लास में इरिटेशन होता था, इतना क्वेश्चन, सर ये कैसे हो, ये कैसे हुआ। आज वो क्लास में आई थी संगम बीपीएससी टीचर वाले बैच में, अपनी बहन को लेकर आई, चली गई। तो हमको लगा कि बाप रे, फिर इस बार लग रहा है इसको नहीं हुआ। तो मन में दुख हो रहा था कि इतना अच्छा, फिर इरिटेशन में आई। जब निकली, हमने पूछा बेटा कहाँ, अभी तक कहाँ है? सर मेरा हो गया है स्कूल में। हो गया तो मिठाई लेके नहीं आई, तो मिठाई लेके आई है, वही मिठाई खिलाने के लिए आई थी। और जो उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन में करीब हम अपने मोहल्ला का 25 स्टूडेंट का एडमिशन करवाए, उनकी छोटी सिस्टर 3.10 में 1 नंबर से नहीं हुआ। उसके लिए कहे नहीं, आप तुम बैठ के यहाँ सर के पास बैठ के पढ़ो, हो जाएगा रिजल्ट। तो बीपीएससी शिक्षक वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम तैयार हैं पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ, न्यूनतम शुल्क में उन्नत तैयारी करवाते हैं। ये फी में छूट है कब तक? 16 जनवरी को वर्षगांठ है, 16 जनवरी तक है। मेरे जन्मदिन 16 जनवरी को है। आपको शुभकामना, आपके चैनल के सभी कौटिल्या परिवार के सदस्य को शुभकामना है कि आइए आप। उस दिन भोज भात का भी व्यवस्था किया गया है। और अभिषेक बाबू आप भी रहेंगे, निश्चित रूप से अभी दावत दे देते हैं, निमंत्रण ऑनलाइन दे रहे हैं। ऑनलाइन भी निमंत्रण देते, आ जाइएगा। बिल्कुल, हम तो अब सारे बैच में हमने कहा ऑनलाइन वाले के जितने भी बच्चे हैं सब आ सकते हैं। हाँ, भले ही जो व्यवस्था है सबको साथ ही देना पड़ेगा। तो वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। जो बीपीएससी टीचर है ना, बीपीएससी टीचर में 4.0 के लिए बार बार कहते हैं, आप एक सफल रणनीति के साथ तैयारी कर दीजिए स्टार्ट, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आप ऑनलाइन बैच लें, ऑफलाइन बैच लें या डेली टेस्ट सीरीज डिस्कशन के साथ है, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इस बार नहीं तो फिर बेटा लटकला तगल्ला बेटा, क्योंकि 2025 आपके जीवन, बेरोजगार जीवन का अंतिम वर्ष होना चाहिए। देखिए सर, साफ तौर पर बता रहे हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो टेस्ट चलता है उसका डिस्कस्शन आप जरूर देख लें। चल रहा है यूट्यूब चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट चला है यूट्यूब चैनल। हालांकि वो 2 मोड में चलता है, ऑफलाइन भी चलता है जो 200 रुपया में 20 टेस्ट होता है, और ऑनलाइन भी चलता है जो 200 रुपया में 20 टेस्ट होता है, एप्लीकेशन के माध्यम से, कौटिल्या जीएस ऐप के माध्यम। लेकिन जो नहीं है वो बिल्कुल फ्री में आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।